ये उन लोगों का कहना है, वो ठोठी दलील है जिसको हम लोग कहते थे तरलौजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजोरिटी आई, मेजोरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको, उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। नीट को लेकर के भी चर्चा काफी है देश में, बिहार तो उसके लिए संविधान जुडिशरी डूइंग, हिंदुस्तान में जुडिशरी सर्वप्रधान होता है, और जब जुडिशरी कोई मामला को टेकअप कर लेती है तो फिर दूसरे को इंटरफेयर करने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेट जुडिशरी विल डिलीवर इज वर्डिक्ट। तेजस्वी के सहयोगी घर से भी जिस तरह से नीट के पेपर में लीक हुआ, उनके घर पे भी पाए गए गेस्ट हाउस में। यू सी, वो लोग हर चीज के गुनाहगार हैं। तो चोर मटावे शोर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे। क्योंकि तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ आज ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और हाथ में संविधान की कॉपी लिए हुए थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे कि संविधान खतरे में है। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान खतरे में, कहाँ संविधान खतरे में, कौन सा संविधान बदला जा रहा है। हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है, जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, तो जैसा किए हैं वैसा करिए, उसके कार्रवाई के लिए तैयार रहिए और अदालत में मुकदमा लड़िए। कोई संविधान खतरे में नहीं है, संविधान सुरक्षित है। बार बार संविधान के सामने अपना माथा टेक कर उन्होंने संविधान की शपथ खाने का काम किया, और ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 2500 साल से कर रहे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं, और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। लेकिन दूसरी तरफ नीट को लेकर जिस तरह से सीधे आज आरजे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि इसका तो सेंटर बिहार और गुजरात है, यही से सारी गड़बड़ियां होती। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे।